जय गुरुदेव. Myself निशित सपारिया. आई हैव कम डाउन फ्रॉम राजकोट गुजरात और आई एम हियर फॉर दी MOM. मैं बहुत सारे बर्डन्स लेके यहाँ पे आया था. आई हैड विथ माई वाइफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग. ज़्यादा तो शादी के बाद इतने प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे, पर बच्चे आने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हुए. तो आई एम अ वर्किंग गाय पूरा दिन, सो 12 घंटा बाहर और फिर घर आते हैं, तो वी नीड सम वेरी इम्प्रूव्ड एटमोसफियर. तो बच्चे को डांटना ये वो, दैट आई डिडंट लाइक. तो आई यूज्ड टू स्कोल्ड माई वाइफ कि भाई ये तेरा प्रॉब्लम है, तुझे दिन में डांट लेना चाहिए था, मैं जब आता हूँ तो तू क्यों डांटती है. तो देयर वर मेनी ऑफ बर्डन्स, मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन द लाइफ. जो बोलते ना स्मूथ लाइफ नहीं था इतना. इट वॉज रोमांटिक, इट वॉज गुड, बट स्मूथनेस नहीं थी उसमें. जो पीरियड एंगेजमेंट और शादी के बीच का जो पीरियड था वैसा उसमें कुछ था ही नहीं, चला गया था सब कुछ. बट यहाँ आने के बाद मेरे को इतना कुछ जानने को मिला. मनोज जी ने जितना शेयर किया, जो भी किया, इट इज़ रियली वंडरफुल एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से इतने चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में. Especially the PhD part, I was too possessive. I used to hold. I was very dependent. I was very dependent. Now I'm totally free of it. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ. आप लोगों ने देखा होगा कि बात बात में रोना भी आ जाता है, ये है वो है. बट इससे थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि यू शुड लव एवरीबडी बट यू शुड नॉट बी अटैच विद देम. तो थोड़ा वो डिपेंडेबिलिटी कम हो गई, तो उसकी वजह से आई फील वेरी फ्री. यहाँ पे कोई जो एक्सरसाइज करवाई थी, वाव इफेक्ट है, फिर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. तो इसमें तो कोई एक्सरसाइजेज में आई गॉट गूज बम्स कि ये क्या है. पहले मैंने सोचा ये मनोज जी क्या करवा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है. बट करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव मनोज जी एंड ऑल ऑफ यू, एंड आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी, एंड इट हैज़ 100% ट्रांसफॉर्म्ड. And I assure Manoj ji that we will continue this practice. We will join TSU. We will join SSY at Rajkot offline. And we will continue. We'll do the LIA SMS also. Thank you so much. यहाँ पे मैं जब आई थी तब मेरे में भी बहुत सारी टेंशन्स थी, डिफरेंसेस थे. मुझे गिल्ट फील हो रहा था कई चीज़ों को लेकर. फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये मुझे समझते नहीं, उनको मेरे शक्ल से पता नहीं चलता कि मैं ठीक हूँ या नहीं. वो उनको पता चल जाना चाहिए, मुझे पता चलता, उनको क्यों नहीं पता. वो तो मुझे फर्स्ट डे में ही आपने बता दिया. लाइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन. तो आज का फीलिंग, आज का तो एकदम डिफरेंट था, जो मैं एक्सप्रेस बयां भी नहीं कर सकती. जो आज हमने स्पिरिचुअल जो फीलिंग था वो एकदम मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती. बस टीयर्स आ रहे थे, गूज़बम्स आ रहे थे. हम दोनों साथ में थे, ऐसा लग रहा था कि परमात्मा भी साथ में है, ऐसा लग रहा था. वो फीलिंग आ रहा था आज. थैंक यू मनोज जी, जो आपने इतना अच्छा वंडरफुल सेशन हमें दिया, MOM के बारे में बताया. मैं जब यहाँ आया था उससे पहले मेरे पास बहुत सारे बर्डन्स थे. मतलब मुझे फील ही नहीं होता था कि मेरी क्या मिस्टेक है. मतलब मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं गलत कहाँ पे हूँ. यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारा कुछ पैटर्न्स पता चला जो मैं इग्नोर करता था. और जो थर्ड डे का सेशन हुआ था कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट सेशन वाज अमेजिंग. जब उसको राइट डाउन करने के लिए बोला तो मतलब मैं अपने हवाई में था. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई मिस्टेक ही नहीं है. जैसे कि मैंने बताया कि मैं हवाई में था. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अल्फ़ाबेट से जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो करेक्ट है. मतलब अल्फ़ाबेट से ABCD लिखा है और मैंने उसी को अपना वर्ड्स बना लिया और उसी को सेंटेंस पैराग्राफ लिख रहा था. वो मुझे इतना बिलीव, इतना मतलब परफेक्ट हो चुका था कि वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता. वो वाला थॉट प्रोसेस था. तो यहाँ पे आने के बाद वो रियलाइज हुआ कि मेरे बहुत सारे पैटर्न से, बिलीफ सिस्टम से, और उस पर मुझे बहुत वर्कआउट करना है. और यहाँ पे हम एज ए कपल आए थे और यहाँ पे एज ए वन हम जा रहे हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. और इस कल्चर से जुड़ने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपनी बिटिया को देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं इस कल्चर में जुड़ पाया हूँ.
वो तो रियली, और बिटिया आई है उसके पीछे मेरी वाइफ है, तो लिटरली थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। माय नेम इज़ पल्लवी भूपेंद्र प्रजापति। आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। सबसे पहले यहाँ आने से पहले मेरी मैरिज में ऐसा लगता था बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, बस अब मुझे मेरी बेटी के लिए साथ में रहना है एंड बस ये रिश्ता चलाना है फॉर सोसाइटी की मैं घर चली जाऊँगी, या ये मेरे थॉट्स थे। आई एम जस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग कि क्या करेंगे, कि क्यों ऐसा है, सब कुछ इज़ ऑल राइट, देन ये क्यों आई है। सो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर हम इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, 2 ईयर्स सॉरी। सो अप्रैल में भी था कि हम ये सेशन ज्वाइन करें, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग हम ये नहीं कर पाए। सो इस समय फोर्सफुली आए हम यहाँ, इनका मन था, मेरा भी मन था, सो वी केम हियर। एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगी कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि ही एक्सप्रेस लास्ट नाइट भी उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। सो आई एम अमेज्ड कि पहले बंदे से मैं पूछती थी सेवरल टाइम्स कि जस्ट कहो कहो कहो, एंड वो कभी नहीं कहते थे, जस्ट इग्नोर मी। एंड येस्टरडे नाइट वो मेरे पास आए एंड एवरीथिंग ही टोल्ड मी कि ऐसा है वैसा है, एंड उन्होंने अपना प्यार मेरे सामने एक्सप्रेस किया। एंड आफ्टर 5 years पहला एक्सपीरियंस था फर्स्ट क्लास में कि ही होल्ड माई हैंड प्रॉपरली एंड जस्ट गिव मी अ, भले ही हमने बात ना की, बस जो फीलिंग था आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मेरे गूज बम्स अभी भी आ गए हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। एंड येस्टरडे जो मनोज सर ने कहा कि आप अपना लास्ट लेटर लिखो, सो दैट वाज कि पता नहीं आज मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं कल बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ। सो मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, ये मुझे परफेक्ट बनाए हैं, इनके बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। सो ये रियलाइज़ तो मुझे था, बट कल ये श्योरिटी हो गई कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट हिम। एंड कल जो लेटर लिखा उसके बाद जो यू आर माई फॉल्ट, कल जो मैंने मिस्टेक्स लिखी है, लिटरली 21 से भी ज़्यादा अगर काउंट करने जाओ तो मोर देन 50 आई कैन राइट अबाउट माई सेल्फ कि मैंने ये मिस्टेक किया है। मैं फ्रेंकली मुझे कोई इसमें रिग्रेट भी नहीं कि हाँ मैं गलती करती हूँ, बट येस्टरडे जो गलती किया है तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों का बोझ मैं यहाँ लेके आई एम जस्ट रोमिंग इन हियर एंड देयर। कल इतना फ्री लगा एंड कल मुझे इतना सुपर्ब नींद आया, आई कांट एक्सप्रेस इट। सो थैंक यू मनोज सर, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।